बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका इस्तकबाल है इस नई वीडियो में। और अब जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई थी जंतर मंतर पर, और मैंने वहाँ का व्लॉग भी शूट किया था जो आप सब ने देखा ही होगा इंशाल्लाह। तो उस व्लॉग पर, उस वीडियो पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने पर मुझे बहुत सारी ऐसी धमकियाँ मिली हैं कि अगर तुम हमें दिल्ली में कहीं दिख गई तो तुम्हारा बचना मुश्किल है, या फिर एक कमेंट ऐसा आया था कि तुझे तो वहाँ जाना ही था क्योंकि वहाँ तो तेरे दलाल बैठे हैं। इस तरह के मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं, तो इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। अब जैसे कि मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई थी, तो मैं किस लिए गई थी? मैं सिर्फ अपना एक व्लॉग बनाने के लिए गई थी, जंतर मंतर पर देखने के लिए गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी लाइफ में ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह को ज्वाइन नहीं किया है। और दूसरी चीज़, अब जैसे कि मुझे तो अपना व्लॉग बनाना था, मैं काफ़ी दिन से बाहर भी कहीं नहीं गई थी, तो मैंने सोचा था कि चलो यहाँ पर चलते हैं, पास का पास है। और अभी ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी हर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, तो इसी वजह से मैं भी उस चीज़ को देखने चली गई। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं सीजेपी का समर्थन करती हूँ या फिर मैं सीजेपी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। मेरा सिर्फ जो मेन था वो सिर्फ अपनी वीडियो बनाने का था, ब्लॉग बनाने का था बस। उसके अलावा आप सबने देखा होगा ना, मैंने वहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाकर कोई नारेबाजी लगाई, या फिर ना मैंने ये बोला है आपको कि हाँ आप भी आओ जंतर मंतर पर। मैंने ये चीज़ आपको भी नहीं बोली है, ना ही मैंने वहाँ पर किसी से बात की है। मैं वहाँ पर गई नॉर्मली, मैंने सिर्फ वीडियो वगैरह बनाई, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया कि मुझे वहाँ पर जाकर कैसा लगा है, तो वही चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। लेकिन सच में पता नहीं, जिन भी लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने वाली, उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ने भी ये वीडियो देखी है, और नॉन मुस्लिम ने ही मेरे पास ये कमेंट किए हैं जो मैं आप सबके साथ एक एक करके इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगी। पहला कमेंट है, क्या नीट एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए ढपली बजाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ 50 साल से अधिक आयु वाले कॉकरोच का जंतर मंतर में क्या काम है? इस चीज़ को लेकर मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। अब जैसे कि जो ढपली बजाने वाला काम है वो तो हर बंदे की अपनी सोच होती है कि हाँ वो उसे ढपली बजा के कोई परफॉर्मेंस करनी है, या फिर वहाँ पर नारेबाजी करनी है, या फिर क्या अपना मुद्दा उठाना है। दूसरी चीज़, जो भी इन्होंने ज़्यादा एज वाले लोगों के लिए बोला है, तो जहाँ तक मुझे इस बारे में लगता है कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं 50 से ज़्यादा एज के, या फिर स्टूडेंट्स से हाई एज के, तो वो शायद इसीलिए गए हैं कि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चों का फ्यूचर है, तो वो अपने बच्चों के समर्थन में वहाँ पर गए हैं। सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं लिखा है वहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट अलाउड है, या फिर ज़्यादा एज के, ओल्ड एज के यहाँ पर नहीं आ सकते। ऐसा कहीं पर भी मुझे तो नोटिस नहीं लगा है। तो इस भाई का यही जवाब है कि जो भी ज़्यादा एज के लोग वहाँ पर गए हैं वो सिर्फ आने वाले टाइम में अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनके समर्थन में खड़े होंगे वहाँ पर। इसी तरह मेरे पास एक कमेंट और आया है नॉन मुस्लिम का ही। इन्होंने लिखा है कि इन लोगों को देखो, ये डपली वाले ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। अब नीट एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से हो गई, ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ये लोग इसीलिए बैठे हैं कि देश में आग लगा सकें, और इनका काम है और इनका कुछ नहीं। देश की जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली, बहुत हो चुका। अब ये चीज़, जैसे कि जो पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो उसके पेपर लीक हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा से ये परीक्षा हुई है, तो ये शायद अच्छे से हो भी गई होगी। लेकिन मैं आप इनको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसीलिए नहीं हो रहा है कि नीट की एग्ज़ाम अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, बल्कि ये प्रोटेस्ट इसीलिए चल रहा है ताकि जो भी नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट ने अपनी जान दी है, उनका साल ख़राब हुआ है, उस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि देश में आग लगाने वाला काम है, अब जनता इनकी बातों में नहीं आएगी, बहुत हो चुका। तो इस चीज़ को लेकर मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे किसी भी वैसे पॉलिटिकल मैटर में नहीं पड़ना है, और ना ही मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ प्रोटेस्ट में गई थी, अपना ब्लॉग बनाने के लिए गई थी, कभी प्रोटेस्ट मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए गई थी। अदरवाइज़ जनता की बात है तो जनता
जानता, खुद समझदार है, उसे खुद इतनी नॉलेज है कि वो किसे सपोर्ट करना चाहिए या फिर किसे नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह इस प्रोटेस्ट का क्या ही रिजल्ट निकलने वाला है वो आने वाले टाइम में सबको पता ही चल ही जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कमेंट दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पर जाकर, तो मैंने वीडियो के बीच में ये भी चीज़ बोली थी कि माशाल्लाह से इनका प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर इस भाई ने कमेंट किया है, बहुत अच्छे का मतलब समझाना मालूम क्या, रात को आके देखो टिक नहीं रहेंगे। सोनम वांगचुक सर परेशान है क्योंकि उनके सामने बिरयानी, दाल चावल एक्सेट्रा खाए बैठे हैं। मैदान है तमाशा, बारिश के समय में खुद टिके पुलिस पर चुके भीख मांग रहे हैं। वीडियो देखो मालूम हो जाएगा, कोई दक्षिण विद्यार्थी नहीं। वालेकुम सलाम। इस चीज़ को लेकर देखो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर जाने वाले जितने भी लोग हैं जो खा रहे हैं या फिर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। और रही बात सोनम वांगचुक सर की, तो उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है सीजेपी पार्टी को, या फिर वो पूरी तरह से शिक्षा जो है हमारे यहाँ की उसको सुधारना चाहते हैं। जो भी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा चाहते हैं, तो उनकी डिमांड पूरी होने के लिए ही वो अनशन पर बैठे हैं ताकि सरकार उनकी बात सुने। लेकिन अब जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, खा रहे हैं उनके सामने, तो ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए। इसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं तो वहाँ पर गई थी ना, मैंने वहाँ पर कुछ खाया ना मैंने वहाँ पर कुछ पिया है। मैं सिर्फ अपना एक वीडियो बनाने के लिए गई थी, प्रोटेस्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए गई थी। तो प्लीज़ आप मुझे ये चीज़ क्यों बोल रहे हो, मेरी नहीं समझ में आ रहा। और अब जैसे कि दूसरा कमेंट है कि हाँ तुझे तो जाना ही था क्योंकि तेरे दलाल जो बैठे हैं वहाँ पर। अब बताओ, मतलब इस कमेंट का क्या ही मतलब है। मुझे वहाँ जाना था क्योंकि मेरे वहाँ दलाल बैठे हैं। मैं तो सीजेपी पार्टी में से किसी को जानती भी नहीं हूँ और ना ही मैं वहाँ पर जाकर किसी से मैंने पर्सनली बात की है, ना ही मैं किसी से जाकर पर्सनली मिली हूँ। यहाँ तक कि जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके सर, वो भी सबसे आकर मिल रहे थे, जो लाइन में लगे हुए थे उनसे वो हेलो भी कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे और वहाँ उनकी बातचीत भी सुन रहे थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल पीछे खड़ी थी, मैंने उनके सामने गई ही नहीं, ना उनसे कोई बात की, ना उनसे कोई हाथ मिलाया। मैं सिर्फ कितनी बार बोलूँ, मैं वहाँ पर सीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने बिल्कुल भी नहीं गई थी। और मैं सिर्फ अपना एक व्लॉग शूट करने के लिए गई थी कि हाँ काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर घर पर बैठे हुए, बारिश की वजह से मौसम साफ़ है तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो इसीलिए मैं जंतर मंतर पर चली गई थी। दिल्ली में रहकर मुझे 1 साल हो गया है, मैं कभी जंतर मंतर भी नहीं देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी उसमें जंतर मंतर भी देख लेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये जो कमेंट आ रहे हैं नॉन मुस्लिम के, ये किस चीज़ को देख कर आ रहे हैं। या तो मैंने सीजेपी के प्रोटेस्ट में उनकी कोई तारीफ़ की हो, या फिर उनके लिए मैंने कुछ बोला हो कि हाँ आपको भी यहाँ पर आना चाहिए, आपको भी सीजेपी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि क्या आप सीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हो या नहीं, कमेंट में बताना। ये तो नहीं बोला था ना कि हाँ आप भी आओ, आप भी सपोर्ट करो, समर्थन करो। मैं तो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ बात स्टूडेंट की है, इसीलिए मैं देखने चली गई थी क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैंने भी ग्रेजुएशन की है और इंशाल्लाह जब मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आगे पढ़ने की भी सोच रही हूँ। तो एक स्टूडेंट मैं भी हूँ और जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, या फिर आने वाले टाइम में जो भी नया शिक्षा मंत्री बनेगा, तो ये उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि हाँ जो आने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा कमेंट पढ़कर बताती हूँ। इसमें ये भी किसी नॉन मुस्लिम ने ही लिखा है, मैं दिल्ली का हूँ, तू मुझे दिख गई तो फिर तेरा बचना मुश्किल है। सच में मुझे जब ये कमेंट मिला था ना, तो मैं एक पल के लिए पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी और मुझे हंसी भी बहुत आई थी कि हाँ ये देखो मेरी इससे क्या दुश्मनी है जो ये मुझे ऐसी धमकी दे रहा है। बेशक मैं दिल्ली में रहती हूँ, बेशक मैं बाहर भी जाती हूँ व्लॉग वगैरह बनाने के लिए, और मैं बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर विश्वास है। जब तक वो मेरी हिफाजत करने वाला है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रही बात दिल्ली में, मैं अगर इसके सामने आ गई तो फिर मेरा बचना मुश्किल है या नहीं, तो अब मैं चाहूँ तो मैं इस कमेंट को लेकर कंप्लेन भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेती हूँ। बाकी देखते हैं अल्लाह क्या चाहेगा। ऐसे कमेंट्स, ऐसी धमकी वगैरह तो बहुत मिली है, स्टार्टिंग में भी बहुत मिली है जब मैं
इस्लाम को फॉलो ही कर रही थी, तब भी मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते थे। लेकिन ये कमेंट सिर्फ इसीलिए आया है कि मैं सीजेपी की पार्टी में गई थी, उनको प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। अब सच में मेरा कोई वैसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था सीजेपी पार्टी में जाने का कि मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, समर्थन करती हूँ। मैं सिर्फ अपना ब्लॉग बनाने के लिए गई थी। मैंने उस प्रोटेस्ट में जाकर कुछ भी ऐसा सपोर्ट वगैरह नहीं किया है जिससे ये चीज़ होती हो कि हाँ मैं उसके समर्थन में वहाँ गई हूँ। मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं बोली है अपनी वीडियो में। तो सच में मुझे ऐसे कमेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी भी होती है कि आखिर लोगों की सोच कैसी है। इससे पता चलता है कि हाँ लोगों की सोच वाकई में कैसी है। और सच में ये जो भाई हैं शायद ये भी पढ़ते होंगे या फिर इनकी फैमिली में बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, इनके भी आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं। तो इनको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए कि आने वाले टाइम में बच्चों का जो फ्यूचर है शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर वो थोड़ा अच्छा बेहतर बन सके। जो भी ये एग्ज़ाम वगैरह लीक होते हैं इन पर सख्त एक्शन लिया जा सके, या फिर आगे से किसी भी बच्चे की जान ऐसी ना हो कि उनको किसी एग्ज़ाम की वजह से अपनी जान गंवानी पड़े। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। अब जैसे कि मेरी एज 25 के करीब हो चुकी है, मेरी अब तक वोटर आईडी भी नहीं है। मैंने वोटर आईडी क्यों नहीं बनवाई अब तक? मैं चाहती तो अपने घर पर रहकर अपनी बनवा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनवाई। क्यों नहीं बनवाई? इसी वजह से नहीं बनवाई क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर फोकस कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी से बन जाए। और जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि तुम सीजेपी पार्टी में क्यों गई थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, आजकल के माहौल को देखो, तो मैं सच में बता चुकी हूँ कि मैं वहाँ पर सिर्फ अपना बाहर निकलती हूँ, व्लॉगिंग के लिए ही निकलती हूँ। और मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं होता है कि हाँ मैं किसी से लड़ने के लिए जा रही हूँ, किसी को सपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेट होता है कि हाँ अपना व्लॉगिंग करूं और जो भी अपने दीन से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड है, वही चीज़ें आप तक पहुंचाऊं। बाकी तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी टेंशनें चल रही हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपनी फ्यूचर को लेकर। लेकिन मुझे अल्लाह पर विश्वास है कि जब तक अल्लाह मेरे साथ है वही मेरी हिफाजत करने वाला है। मैं चाहे फिर घर में रहकर बनाऊं वीडियो, बाहर जाकर बनाऊं, हिफाजत करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। मुझ पर विश्वास है तो सच में किसी चीज़ का डर नहीं है मुझे। इसके साथ ही बस आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।